डायनासोर काफी विशाल हुआ करते थे। शायद अगर ये विलुप्त ना होते तो इस धरती पर मानव जीवन भी संभव नहीं हो पाता। हालांकि आज तक किसी ने डायनासोर को तो नहीं देखा और जितने भी फैक्ट इस प्रजाति के बारे में बताए जाते हैं वे सब अनुमान और अवशेषों के आधार पर बताए जाते हैं। जब डायनासोर का युग हुआ करता था उस समय मानव जाति इस धरती पर अस्तित्व में भी नहीं थी। अगर होती भी तो शायद ही कोई इस विशाल जानवर से बच पाता। लेकिन जब हम डायनासोर के बारे में सुनते हैं तब हमारे दिमाग में ये सवाल जरूर आता है कि डायनासोर का अंत कैसे हुआ। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है, क्योंकि ये प्रजाति हर किसी के लिए अनेक सवाल खड़े करती है। इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि डायनासोर के बारे में पूरी जानकारी देने की। तो चलिए जानते हैं आखिर डायनासोर का अंत कैसे हुआ। कैसे पता चला डायनासोर के बारे में? सन 1676 में रॉबर्ट प्लॉट, जो कि इंग्लिश म्यूजियम के अध्यक्ष थे, उन्हें एक बहुत ही बड़ी हड्डी मिली जिसका उन्होंने स्केच बनाया और ये कहा कि ये किसी बड़े विशालकाय मनुष्य के पैर की हड्डी है। हालांकि वे हड्डी म्यूजियम से चोरी हो गई, लेकिन उनका बनाया हुआ स्केच बचा रहा। वास्तव में वे एक डायनासोर के पैर की हड्डी थी। सन 1822 में इंग्लैंड में मैरी एन मैंटेल और उनके पति गिडियोन को एक बड़ा दांत मिला। तब ये समझा गया कि ये कोई विलुप्त इगुआना छिपकली का दांत है। सन 1841 में ब्रिटिश वैज्ञानिक रिचर्ड ओवन ने यह पता लगाया कि ये दांत और अन्य फॉसिल वर्तमान समय के किसी भी जीव से मेल नहीं खाते हैं। उन्होंने कहा कि अतीत के प्राणी बहुत ही अलग प्रकार के थे, उनके लिए कोई अलग नाम होना चाहिए। तब रिचर्ड ओवन ने डायनासोर शब्द का पहली बार प्रयोग किया, जिसका मतलब था भयानक छिपकली। नॉर्थ अमेरिका के दो अमीर वैज्ञानिकों में ये होड़ लग जाती है कि कौन सबसे पहले सबसे पुरानी चीजों की हड्डियां खोज निकालता है। ये दोनों वैज्ञानिक ओथनियल मार्स और एडवर्ड कोप थे। दोनों ही अपने अपने दल और सामान लेकर रॉकी माउंटेन के एरिया में खोजबीन करने लग जाते हैं। उन्होंने कई डायनासोर्स की हड्डियां खोज निकाली। इन दोनों वैज्ञानिकों की प्रतियोगिता से डायनासोर्स की 136 नई प्रजातियों के बारे में पता चला था। इन अजीब हड्डियों के मिलने से दुनिया भर में डायनासोर के प्रति और दिलचस्पी बढ़ गई। 1990 के बाद डायनासोर्स के प्रति लोगों की दिलचस्पी अत्यधिक बढ़ने लगी और वैज्ञानिकों का ध्यान भी इस तरफ आने लगा। कई वैज्ञानिक और कई संस्थाएं ने बड़े बड़े वैज्ञानिकों के दल तैयार किए जो कि डायनासोर की हड्डियों की खोज करते थे। इन वैज्ञानिकों के ग्रुप ने अमेरिका में कई प्रकार के डायनासोर की प्रजाति की हड्डियां खोज निकाली। तो चलिए अब जानते हैं डायनासोर का अंत कैसे हुआ। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर मौसम सामान्य था। समुद्र की ठंडी हवा और बड़े बड़े पेड़ थे। चारों तरफ डायनासोर के चिल्लाने और चीखने की आवाजें थी। जब डायनासोर की सारी प्रजाति धरती पर बड़े आनंद से अपना जीवन गुजार रही थी, तब 10 करोड़ साल पहले ही इनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा सा एस्टेरॉयड का टुकड़ा जो सुदूर अंतरिक्ष से आ रहा था और वे पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच बने शुक्र ग्रह में घूम रहे एक बड़े एस्टेरॉयड से टकराता है। इस टकराव से उस बड़े एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाती है और वे शुक्र ग्रह से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 मील प्रति घंटे की स्पीड से बढ़ने लगता है। जब यह एस्टेरॉयड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब धरती से शायद डायनासोर का अंत ना होता यदि ये एस्टेरॉयड पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकराता। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए ये बड़ा एस्टेरॉयड चांद के बहुत ही नजदीक से गुजर गया। 40 किलोमीटर बड़ा ये एस्टेरॉयड हर सेकंड पृथ्वी के नजदीक बढ़ रहा था। जब ये एस्टेरॉयड पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आया तब इसकी रफ्तार बहुत ही ज्यादा बढ़ गई। उस वक्त इसकी रफ्तार करीब 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा थी। पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में घुसते ही घर्षण के कारण ये एक भयानक आग का गोला बन गया। इस एस्टेरॉयड की रफ्तार इतनी थी कि इसने सिर्फ 4 मिनट में अटलांटिक महासागर को पार कर लिया और कुछ ही समय बाद यह एस्टेरॉयड मेक्सिको की खाड़ी के पास जमीन से टकराया और वहाँ पे एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और इस विस्फोट से लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा पैदा हुई। ये विस्फोट इतना खतरनाक था कि यह लगभग 10 हाइड्रोजन बम के बराबर था। ये विस्फोट इतना पावरफुल था कि इसके टकराते ही धरती के लाखों टन मेटल अंतरिक्ष में चले गए। टकराव वाली जगह पर करीब 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा पड़ गया। 16 मिनट 40 सेकंड के बाद इस टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों ओर बहुत ही तेज भूकंप आने लगे और इसी वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों ओर बढ़ने लगी। भूकंप के कारण धरती पर मौजूद सभी एक्टिव ज्वालामुखी बाहर निकल गए, जिसकी वजह से डायनासोर और कई जीवों का विनाश शुरू हो गया। धरती के महाविनाश की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। इस भयानक विस्फोट से रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव पूरी तरीके से जलकर खत्म हो गए।
अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि उड़ने वाले डायनासोर तो उड़कर बच निकले होंगे, लेकिन उड़ने वाले डायनासोर जमीन से तो बच निकले, पर जो मेटल पृथ्वी से अंतरिक्ष में गया था वो ग्रेविटी के कारण आग के गोले बनकर पृथ्वी पर बरसने लगा, जिस कारण सभी उड़ने वाले जीव हवा में ही खत्म हो गए। विस्फोट के 40 मिनट बाद पृथ्वी का वातावरण 100 डिग्री से भी अधिक बढ़ गया, जिसमें पेड़ पौधे वनस्पति सहित सारे जीव खत्म हो गए। विस्फोट के 90 मिनट बाद तापमान 200 डिग्री के ऊपर चला गया, जिसकी वजह से जो डायनासोर या अन्य जीव विस्फोट के इलाकों से हजारों किलोमीटर दूर थे वो भी इस गर्मी से बच नहीं पाए। इस महाप्रलय से धरती की कुल 90% प्रजाति विलुप्त हो गई थी और जो 10% जीव बचे थे उनमें से भी सिर्फ वही जीव जिंदा रह सके जिनका वजन 25 किलोग्राम से कम था। इसका कारण यह था कि इस महाप्रलय की वजह से धरती पर सभी मात्रा में वनस्पति और जीव नष्ट हो चुके थे, जिनकी वजह से ये बड़े जानवर अपना पेट नहीं भर सकते थे और इसी तरह डायनासोर का काल खत्म हो गया। ये महाप्रलय नए और छोटे जीवों के लिए बहुत ही लाभदायक थी। इस प्रलय में मैमल्स जैसी प्रजाति बच गई थी, लेकिन मैमल्स क्या थे और कैसे बच गए, मानव कैसे धरती पर आए, चलिए जानते हैं। मैमल्स क्या थे और वे कैसे बच गए। मैमल्स यानी कि स्तनधारी जीव, उन्होंने खुद को इस महाविनाश से बचा लिया था। इस गर्मी से बचने के लिए वो जमीन के अंदर रहने लगे थे और जिंदा रहने के लिए सब कुछ खाने लगे। धीरे धीरे अब धरती नॉर्मल होने लगी थी और फिर से नए नए पेड़ उगने लगे। धरती पर जो भी जीव बचे थे उनमें से अलग अलग प्रजाति की उत्पत्ति हुई। उनमें से कई सारे जीव ऐसे थे जिनके हाथ और पैर हमारी तरह ही थे। उनके शरीर में धीरे धीरे बदलाव होने लगा और अब वो खड़े होकर चलने लगे थे। वातावरण में लगातार बदलाव होने शुरू हुए, जिसकी वजह से धरती के दो बड़े भाग आपस में टकरा गए और हिमालय जैसे बहुत ही बड़ा पर्वत उत्पन्न हुआ। ये वही शिखर है जो दुनिया का सबसे बड़ा शिखर है, जिसे हम जानते हैं माउंट एवरेस्ट के नाम से। इस पर्वतमाला की वजह से मौसम बदलने लगा, जिसके चलते पृथ्वी ठंडी होने लगी। ओलिगोसिन युग में करीब 2 करोड़ साल पहले ग्लोबल कूलिंग हुई, जिसके चलते घास के मैदान बढ़ने लगे। तब ऐसे जानवर विकसित हुए जो खुले मैदान में रहने लगे और उन्हीं में से दूसरे जानवर को खाने वाले जीव भी पैदा हुए। तो चलिए अब जानते हैं इंसानों की उत्पत्ति कैसे हुई। करीब 1 करोड़ साल पहले पृथ्वी वे रूप लेने लगी थी जिसे आज हम देख रहे हैं। धरती का वातावरण आज के वातावरण जैसा बनने लगा था, लेकिन फिर एक बार परिस्थितियां बदलने लगी और 40 लाख साल पहले एक बार फिर से धरती के भूभाग में हलचल हुई और इससे अफ्रीका में ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली नामक पर्वतीय श्रृंखला की रचना हुई। इसकी वजह से यहाँ का वातावरण पूरी तरह से बदल गया और इन जंगलों में बारिश आनी बंद हो गई। इन जंगलों में रहते थे हमारे पूर्वज बंदर, जिनकी प्रजाति का नाम था पेरोलाफिथिकस। हमारे परिवार की शुरुआत इस बंदर की प्रजाति से हुई। ये पेड़ पर रहते थे और फल खाते थे। ये एक डाल से दूसरी डाल तक नहीं कूद सकते थे। ये कभी कभी पेड़ों की डाली पर 2 पैरों से चलते थे। आगे चलकर ये प्रजाति गोरिल्ला और चिंपांजी में बदल गई तो कुछ इंसानों में तब्दील हो गई। अब इस प्रजाति के जीव अफ्रीका में बारिश न होने की वजह से जमीन पर उतर आए और जगह जगह जाने लगे। एंडीफिथिकस रेमिडस नामक हमारे पूर्वज ने सबसे पहले जमीन पर पांव रखा था। कई हजारों सालों के विकास के बाद ये 2 पैरों पर चलने लगे थे। करीब 23 लाख साल पहले हमारे पूर्वज होमो हैबिलियस ने पहली बार पत्थर को हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया और धीरे धीरे धारदार पत्थर की मदद से हथौड़ा बना लिया। कुछ सालों बाद जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे हमारे पूर्वज का दिमाग भी मजबूत होता गया और अब वे शिकार के लिए आपस में लड़ने के बजाय ग्रुप में शिकार करने लगे थे। ये थे हमारे पूर्वज होमो इरेक्टस, जो दूसरे जानवरों से ज्यादा होशियार थे। उन्होंने ही सबसे पहले आग का इस्तेमाल करना सीखा। ये खोज उनके लिए बहुत ही बड़ी और फायदेमंद खोज थी। ये आग उनको ठंड से राहत दिलाती थी और अंधेरे में रोशनी के काम आती थी। उन्होंने आग पर मांस को पकाना सीख लिया था। करीब 2 लाख साल पहले आज के इंसान की तरह उन्होंने रूप ले लिया था और उन्होंने बोलना शुरू कर दिया था और पहली बार कोई जानकारी एक से दूसरी पीढ़ी या जीव तक पहुंचने लगी थी। यही वो आखिरी समय था जिसके बाद विकसित होकर हम इंसान की उत्पत्ति होने लगी। करीब 1 लाख साल पहले हम इंसान कहीं भी आ जा सकते थे। हमारे हाथ में से फुर्तीले हथियार थे, आग को काबू में रख सकते थे। अब हम अफ्रीकन घर को और बड़ा कर सकते थे। इंसानों के दूर दूर जाने से बहुत बड़े बदलाव आए और अब हम एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर रहने लगे थे। इसी वजह से हम उन चीजों से बचे रहे जो वानरों के मुकाबले बहुत ही बड़े स्तनधारी थे, जो खत्म हो गए। करीब 50,000 साल पहले आइस एज शुरू हो गया और इसी वक्त इंसान चाइना और ऑस्ट्रेलिया तक पहुँच गया। 30,000 साल पहले इंसान पहली बार यूरोप पहुँच गए। जब बर्फ अपनी चरम सीमा पर थी तब इंसान नॉर्थ ईस्ट साइबेरिया की बर्फीली जगह पर पहुंच गए। धीरे धीरे हम इंसान पूरी दुनिया में फैल गए और मौसम के अनुसार हुलिया भी बदल गया। खेती शुरू की और जानवरों को पालना शुरू किया और शहरों का निर्माण भी शुरू किया। धीरे धीरे हमारा विकास और ज्यादा बढ़ गया और हम विज्ञान में आगे बढ़ने लगे। अब हम आधुनिक दुनिया तक पहुंच गए हैं, लेकिन हमारा विकास अभी भी रुका नहीं है। हम और भी विकसित होना बाकी है और जैसे जैसे समय बदलेगा हमारा विकास भी बदलेगा।